कि एक गांव में दो भाई थे। उसमें से बड़े भाई की शादी हो गई और छोटे भाई की शादी नहीं हुई। तो एक दिन बड़े भाई के ससुराल से उसका साला आया और अपनी बहन को लिवा कर के ले गया। तो दोनों भाइयों को क्या था, रतौंद आता था, रात को दिखता नहीं था। तो सवेरे उठे और शाम को उन्होंने गेहूं का एक थाल भर के रख दिया चाकी के पास। पहले गांव में हाथ वाली चाकी होती थी, उससे अनाज पीसा जाता। तो छोटे वाले ने सोचा कि बड़े वाला उसमें गेहूं डाल रहा है चाकी में, और बड़े वाले ने सोचा कि छोटे वाला डाल रहा है, मगर दाने कोई चाकी में नहीं डाल रहा था। और रात भर चाकी चलाते रहे। सवेरे जैसे उजाला हुआ तो बड़ा भाई हल लेकर के खेत में चला गया। जब दोपहर को छोटा भाई खाना लेके गया तो चावल और दाल बना करके ले गया। तो बड़े भाई ने कहा कि रात भर चाकी चलाते रहे, रोटी बना कर क्यों नहीं लाया? यानी कि उस सारे तो चून के जो है आटे के गेहूं बन गए। कि वो कैसे बन गए? तूने गेहूं नहीं डाले थे चाकी में? कि मैंने तो नहीं डाले। तो कि मैंने भी नहीं डाले। अरे ऐसे ही चाकी चलाते रहे, ऐसे तो नहीं चलेगा, रोज़ रोज़ चावल कौन खाएगा? चल तेरी भाभी को लुवा के लाते हैं। तो छोटे भाई को लेकर के और शाम के समय वो अपने ससुराल को चल दिए। गाड़ी लेकर के, बैलगाड़ी, उसमें बैठ के गए। तो ससुराल पहुँचते पहुँचते उनको शाम हो गई। शाम हो गई तो उन्होंने क्या काम करा कि गांव से बाहर खेतों में बैलगाड़ी को रोका और कपड़े बदलने लगे। पुराने वाले उतार दिए, नए वाले कपड़े पहनने लगे। तो छोटे भाई के कपड़े जो है बड़े भाई ने पहन लिए और बड़े भाई के कपड़े छोटे भाई ने पहन लिए। तो कहने लगे ये मेरे कपड़े नहीं हैं। बड़े वाला बोला ये मेरे कपड़े नहीं हैं। बैलों ने सोचा कि हमको हाँक रहे हैं, बैल आगे बढ़ गए और उन्होंने दोबारा से कपड़े उतारे, फिर उनको पहना। अब बैलगाड़ी को देखने लगे तो रात का समय हो गया, बैलगाड़ी दिख नहीं रही थी। उधर खेत पे उनके साले थे, उन्होंने सोचा ये तो हमारे बहनों के बैलगाड़ी है, तो उन्होंने वहाँ पर उनको रोक लिया। अब दोनों भाई इस चक्कर में बैलगाड़ी कैसे मिली? तो उन्होंने कहा, बड़े वाला बोला कि ले धोती का एक ठोक तू पकड़ ले, एक मैं पकड़ लेता हूँ, तू रास्ते के इस पार हो जाए, मैं इस पार हो जाता हूँ, और जहाँ ये अटक जाए धोती तो वहीं समझो बैलगाड़ी आ गई। तो आगे जाके जब पहुँचे बैलगाड़ी के पास तो उनका साला बोला, अरे क्या ये क्या कर रहे हो जीजा श्री? अरे ये कर रहे हैं, ये छोटे वाला कह रहा है कि 2 बीघा खेत है, मैं कह रहा हूँ कि 2.5 बीघा खेत है, तो नाप रहे हैं। माने कोई बात नहीं, इतना ही है, 2.5 बीघा है, कोई बात ना, चलो। तो उनको हाथ पकड़ के गाड़ी में बिठा लिया और उनका साला गाड़ी आ करके ले गया। जब गांव में पहुँचे तो चौपार पे पहुँचे तो चौपार पे जो है थोड़ी ऊंचा था चौपार, तो सीढ़ी मिल नहीं रही थी। तो कभी इस कोने पे, कभी इस कोने पे, कभी इस कोने पे, कभी इस कोने पे। तो बोले भाई क्या कर रहे हो, ऊपर को चढ़ के क्यों नहीं आ रहे? अरे कि मैं इसे छोटे वाले को बता रहा हूँ कि दलान काफ़ी लंबा चौड़ा है, इस कोने से इस कोने तक है और आराम से सोना बैठ। तो हाथ पकड़ के उनके साले ने उनको दोनों को ऊपर चौपार पे चढ़ा। अब वो ऊपर पहुँचे तो चारपाई बिछी हुई थी। अब एकदम कैसे अचानक बैठ जाएं, दिख तो रहा नहीं था। इधर को जाएं, उधर को, जिधर को जाएं पैरों में खाट लगने लगी। उनका साला बोला कि बैठ क्यों नहीं रहे हो? अरे कि बैठ के आ रहे, मैं छोटे वाला कह रहा है खाट कम है, मैं इसको बता रहा हूँ खाट बहुतेरी हैं, किसी पे बैठो किसी पे सो, आराम से था। तो उन्होंने सुन के साले ने उनको हाथ पकड़ के दोनों को खाट में बिठा दिया। जब खाने का समय हुआ तो रास्ते में गए, तो रास्ते में कीचड़ था, दिख रहा नहीं था। तो बड़े वाला कीचड़ में घुस गया। तो उसके साला बोला कि ये क्या कर रहे, कीचड़ में क्यों घुस रहे हो? कि
ये कह रहा है कि कीचड़ थोड़ी थोड़ी है, पैर भी नहीं सनेंगे। मैं कह रहा हूँ कि घोटू घोटू तक है, कि है घोटू घोटू तक ना। तो उन्होंने हाथ पकड़ के उनके साले ने उनको निकाल लिया। निकाल के बाहर आए, हाथ पैर धुलाए, खाना खाने बैठे। तो जैसे खाना खाने बैठे तो वहाँ पर एक थून में, छप्पन में जो थून होता है उसमें जो है बकरी बंधी हुई थी। तो क्या था कि बकरी जो है बार बार पूरी उठा करके ले जाती, और वो सब्जी खा रहे थे, एक को सब्जी नहीं दिख रही थी और एक को पूरी नहीं दिख रही थी, वो बकरी खा जाती थी। अब काफ़ी देर हो गई, कह तो नहीं सकते थे शर्म के मारे कि बकरी ले जाती है, तो उन्हें पता था कि भाई भेद खुल जाएगा कि हमें दिखता नहीं है। तो सास जैसी आई कि ले लल्ला पूरी, उसने सोचा कि बकरी आ गई, तो सास को पकड़ के 2-3 मुक्का सास के कमर में जड़ दिए। तब सास को पता चला कि इन दोनों को तो दिखता ही नहीं है, रतौंध आता है।